तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। नारनौल हरियाणा निवासी मंगतराम के 4 पुत्र थे, माधव प्रसाद, लालचंद, रामचंद और उमराव लाल। रामचंद को ग्वालियर के गौरी मल ने गोद ले लिया। लालचंद के 4 पुत्र श्री राम, हरिराम, गोविंद और लक्ष्मी नारायण हुए। माधव प्रसाद को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने लालचंद के पुत्र हरिराम को गोद ले लिया। रामचंद को भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने लालचंद के पुत्र श्री राम को गोद ले लिया। पक्षकारों द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि मंगतराम के 4 पुत्रों में से 2 रामचंद और लालचंद परिवार से अलग हो गए थे और परिवार की संपत्ति से उनका कोई संबंध नहीं था। परिवार में केवल 2 शाखाएं बची थीं। पहला माधव प्रसाद और उसके वंशज दत्तक पुत्र हरिराम, और दूसरा उमराव लाल और उसके 3 पुत्र ब्रिजमोहन, रामेश्वर और राधा कृष्ण। वादी अपिलार्थी भागवत शरण राधा कृष्ण का पुत्र और उमराव लाल का पौत्र है। माधव प्रसाद वर्ष 1918 में अपना पैतृक गांव छोड़कर अशोक नगर में आ गया और तत्कालीन जमींदार के यहाँ मुंशी के रूप में कार्य करने लगा और मुंशी माधव प्रसाद के नाम से जाना जाने लगा। उसी समय के आसपास उमराव लाल भी अशोक नगर आ गया और अनाज का व्यापार करने लगा। वर्ष 1988 में प्रस्तुत वाद में वादी का कथन था कि माधव प्रसाद ने मुंशीगिरी छोड़ दी और दोनों भाई मुंशी माधव प्रसाद के नाम से एक दुकान खोलकर व्यापार करने लगे और व्यापार की आय से वादग्रस्त संपत्ति का अर्जन किया तथा माधव प्रसाद बड़ा होने के कारण वह परिवार का कर्ता था, किंतु उसने कुछ संपत्ति स्वयं के नाम से भी क्रय कर ली। माधव 1935 और उमराव 1941-42 की मृत्यु के बाद हरिराम परिवार का कर्ता बना। हरिराम की मृत्यु 1978 के बाद उसकी विधवा रज्जो देवी खेती बाड़ी करवाने लगी। वादी का दावा था कि माधव उमराव के समय से ही हिंदू अविभाजित परिवार HUF का गठन हो गया था, अतः उसने वाद सूचित संपत्ति में हिस्से का दावा करते हुए वाद संस्थित किया। प्रतिवादी गण ने दावा किया कि हरि राम ने कुछ वाद संपत्ति उसके पक्ष में वसीयत की और इस तथ्य को वादी ने एक अन्य वाद के अभिकथन में स्वीकार किया है और कि 6 मकानों में से 3 को हरि राम ने अपने जीवन काल में ही विक्रय कर दिया था। पक्षों के अभिवचनों और अभिकथनों पर विचारण न्यायालय ने निष्कर्षित किया कि वाद सूचित संपत्तियां संयुक्त परिवार की
संपत्ति थी और वादी उनमें 2.38% हिस्से का हकदार है। तदनुसार वादी का वाद आज्ञापित कर दिया। प्रतिवादी की अपील पर उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए अपील अनुज्ञात की। वादी ने उच्च न्यायालय में सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत काल वर्जित पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की, जिसे निरस्त कर दिया गया। अतः वादी ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। निर्णय 1। विधि सुस्थापित है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो यह कहता है कि कथित संपत्ति किसी अविभाजित हिंदू परिवार की एक संयुक्त संपत्ति है। भगवान दयाल बनाम रेवती देवी, AIR 1962 SC 287। भगवान के मामले में अभिनिश्चित किया गया था कि सामान्य सिद्धांत है कि एक हिंदू परिवार का संयुक्त होना उपधारित किया जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता है। जब सहदायिकों में से कोई एक स्वयं संयुक्त परिवार के सदस्यों से अलग कर लेता है, तब उपधारणा नहीं रह जाएगी कि शेष सहदायिक एक संयुक्त परिवार का गठन जारी रखे हैं। साथ ही साथ यह भी कि ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि क्योंकि परिवार का एक सदस्य अलग हो गया है, परिवार के शेष सदस्य अब संयुक्त परिवार नहीं रह गए। मिताक्षरा विधि में सिवाय पुनः एकीकरण के मात्र इस तथ्य के कि अलग हो चुके सहदायिक ने साथ रहने का चयन किया। विराम।